आज हम हिंदी के कुछ चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो लिखा है तुल्यता और समता सूचक चिन्ह। तो तुल्यता और समता मतलब इज इक्वल टू, ये जो बराबर का चिन्ह है ये है। अपूर्ण सूचक यानी कि इनकम्प्लीट, तो इसका चिन्ह जो है ऐसे क्रॉस करके अगर जो कहीं लिखा है तो ये अपूर्ण सूचक चिन्ह है। अल्प विराम यानी कि कॉमा, अल्प विराम का क्या होगा, कॉमा के ऊपर जो बिंदी रहती है सेमीकोलन। जैसे मान लीजिए अल्प विराम लिखा है हीरा बेटे, तो यहाँ पे अगर जो कॉमा लग गया तो ये क्या है, ये अल्प विराम है। इसी पे अगर जो जैसे लग गया तो ये अर्ध विराम है। आश्चर्य का चिन्ह, आश्चर्य मतलब होता है एक इसका विस्मयादि बोधक, यानी कि वो चिन्ह आप पहचान लिए होंगे इस तरह से, अरे हे के साथ लगता है। फिर लिखा है निर्देशक संयोजक योजक समासिक, यानी जो समास के बीच में लगता है चिन्ह आप देखे होंगे, जैसे राम सीता लिखा है ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो डैश है ये जो है निर्देशक संयोजक योजक समासिक। अब अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह जैसे मान लीजिए कोई शब्द लिखा है श्याम, तो श्याम पर अवतरण चिन्ह लगाना है, तो आप इधर से और एक आप इधर से ऐसे लगा दिए तो ये अवतरण चिन्ह हो गया। और सेम ऐसे ही जब इसको डबल करके लगा देंगे, हरी श्याम मान लीजिए लिखा है, तो यहाँ पे 1 2, तो ये क्या हो गया, ये उद्धरण चिन्ह हो गया। जो हम नहीं लिखते हैं किसी आंसर में कि ये पठित पाठ्यपुस्तक कविता जो है ये हमारे इस पाठ से उद्धृत है, तो ऐसे ही डबल कॉमा करके लिखते हैं। फिर लिखा है उप या अपूर्ण विराम, तो उप या अपूर्ण विराम क्या होता है, ये जो आपका अह वाला साइन है ये उप या अपूर्ण विराम, इसको तो जरूरी है याद करना, ये एग्जाम आ सकता है। विवरण चिन्ह, ऐसा चिन्ह जैसे हमको कोई परिभाषा देनी है, मान लीजिए युद्ध की परिभाषा देनी है, ठीक, तो इसके आगे विवरण चिन्ह कुछ ऐसे लगता है, तो ये जो है ये विवरण चिन्ह है। फिर लिखा है पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक का क्या हो जाएगा, तो पुनरुक्ति सूचक का हो जाएगा, इसमें जो होता है ये उद्धरण वाला जो चिन्ह है उसका ये बाहर की तरफ जाता है, ये देखिए, तो ये चिन्ह और ये चिन्ह, ये पुनरुक्ति सूचक का चिन्ह है, ये इस साइड आउटलाइन रहेगा, इसका आउटलाइन बाहर की साइड रहेगा। फिर लिखा है लाघव या संक्षेप सूचक, इसको ऐसे जो स्मॉल जीरो है इस तरह से बनाते हैं, ये हिंदी का मैथमेटिक का नहीं है। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह का मतलब किसी चीज़ का लोप हो जाना, तो वो या तो डॉट 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 करके, जैसे हम कोई नहीं लिखते हैं कि कोई कविता आती है तो लिखते हैं उसके ऊपर प्रसंग और पंक्तियों के ऊपर कि यहाँ से यहाँ तक, तो डॉट डॉट करके, तो जो लोप होता है उसको डॉट 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 या प्लस 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 प्लस, तो दोनों ही जो है ये लोप चिन्ह है। और पाद बिंदु मतलब कि पैर, जैसे कोई शब्द है क, ठीक है ना, तो इसका पाद बिंदु दिखाना है तो यहाँ पे जो पॉइंट लगता है ये होता है पाद बिंदु। हंस पद, हंस पद जो होता है इसको हम ये भी कह सकते हैं त्रुटि पद, ठीक है ना, जैसे कोई मिस्टेक हो गया उसके लिए जो चिन्ह लगाया जाए। काक पद भी बोला जाता है और विस्मरण चिन्ह भी बोला जाता है। विस्मरण चिन्ह यानी कि अचानक से कुछ याद आ गया, जैसे लिख दिया हमने कि राम खाता है, ठीक है ना, राम खाता है लिख दिया हमने, और हमको याद आ जा रहा है अचानक से कि राम आम खाता है, तो आम को यहाँ पे लिखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आम। तो ये जो आम को ऐड किया गया इस चिन्ह के माध्यम से, तो इसको हंस पद बोला जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा।